गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम क्लास 9 हिंदी की पाठ्य पुस्तक लोक भारती से पाठ 5 जूलिया लेसन पढ़ेंगे। इस लेसन के लेखक यानी कि राइटर है अंतोन चेखव। यह एक रूसी कथाकार है और वहाँ के बहुत ही प्रसिद्ध नाटककार भी है। इनका जन्म 29 जनवरी 1860 को तागानरोग रूस में हुआ था और इनकी मृत्यु 15 जुलाई 1904 को हुई। इनकी कहानियों में सामाजिक कुरीतियों का व्यंग्यात्मक चित्रण किया गया है। इनकी प्रमुख कृतियों में ए ड्रीरी स्टोरी, द वाइफ उपन्यास, अन्ना ऑन नेक, अ बैंड बिजनेस आदि का समावेश किया गया है। हमारी आज की जो कथा की विधा है वो है एकांकी, यानी आज की जो हमारी कहानी है वह एकांकी के अंतर्गत आती है। एकांकी का आकार छोटा होने के कारण इसमें एक अंक की ही कथा होती है, यानी कि आपने जैसे ड्रामा देखा होगा तो किसी दृश्य को जो दिखाया जाता है उसे ही एकांकी कहते हैं। तो एकांकी में एक ही कथा होती है। इसकी कथा एवं संवाद आदि से अंत तक रोचक और आकर्षित होता है। लेकिन जब हम ड्रामा देखते हैं तो हमें पूरा प्ले देखना पड़ता है, पूरे दृश्य को देखना पड़ता है। लेकिन एकांकी में एक ही दृश्य में हमें सब कुछ समझ में आ जाता है। तो इस कहानी के अंतर्गत लेखक चेखव जी ने प्रस्तुत पाठ के माध्यम से दो बातों पर हमारा ध्यान आकर्षित किया है। पहला, संयुक्त परिवार का टूटना और एकांकी परिवार में आने वाली समस्या। इस पाठ में पेरेंट्स अर्थात माता पिता दोनों काम करने के लिए बाहर जाते हैं, तब घर में बच्चों की देखभाल करने के लिए एक गवर्नेंस रखते हैं जो बच्चों की देखभाल करती है। गवर्नेंस बहुत सीधी सादी है, अपने अधिकार के लिए लड़ भी नहीं पा रही है। लेखक गृहस्वामी के माध्यम से जूलिया के अंदर हिम्मत लाना चाहते हैं कि वह अपने अधिकार के लिए लड़े, अन्याय न सहे। यहाँ लेखक दूसरा मुद्दा उठाता है कि कोई भी व्यक्ति अन्याय न सहे, उसका डटकर मुकाबला करे। प्रस्तुत पाठ आज के सामाजिक व पारिवारिक वातावरण पर बिल्कुल खरा उतरता है। प्रस्तुत एकांकी में जो जूलिया के माध्यम से जो इस कहानी का शीर्षक है उसके माध्यम से चेखव जी ने समाज के ऐसे लोगों का विरोध किया है जो डरपोक और डब्बू होते हैं। डब्बू यानी जो अपने हक के बारे में बोलना नहीं चाहते तथा स्वयं पर होने वाले अन्याय का भी प्रतिरोध नहीं करते। जो भी उनके साथ अन्याय होता है उसे वो आसानी से सहते हैं। उन्हीं के खिलाफ आज का हमारा पाठ है। तो आइए हम इस लेसन को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ जो कुछ किरदार हैं। जैसे जैसे किरदार यानी कि कैरेक्टर के नाम आएंगे उनको मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले बच्चों की गवर्नेंस जूलिया। यहाँ पर सबसे पहला किरदार आया है, वह किसका आया है? जूलिया का, जिसका नाम है वासिल देवना। तो सबसे पहले दृश्य में क्या दिख रहा है? जो बच्चों की गवर्नेंस है जूलिया, वह आती है। फिर क्या होता है? आने के बाद जूलिया कहती है दबे स्वर में, यानी कि धीमे स्वर में कहती है, आपने मुझे बुलाया था मालिक। जूलिया ने अपने मालिक से धीमे स्वर में, दबे स्वर में कहा, मालिक आपने मुझे बुलाया था। गृहस्वामी का अर्थ होता है मालिक। हाँ हाँ बैठ जाओ जूलिया, खड़ी मत रहो। जूलिया बैठती हुई, शुक्रिया। जब मालिक ने कहा हाँ हाँ जूलिया तुम्हें बुलाया है, खड़ी मत रहो, बैठ जाओ, तो वह बैठती हुई शुक्रिया बोलती है। फिर क्या होता है? गृहस्वामी मालिक कहते हैं जूलिया से, मैं तुम्हारी तनख्वाह का हिसाब करना चाहता हूँ। मेरे ख्याल से तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी और जितना मैं तुम्हें जान सका हूँ मुझे लगता है कि तुम अपने आप पैसे भी नहीं मांगोगी, इसलिए मैं खुद ही तुम्हें पैसे देना चाहता हूँ। हाँ तो तुम्हारी तनख्वाह 30 रुपये महीना तय हुई थी ना। अब यहाँ पर कुछ शब्द हैं जिसके पहले मैं आपको मीनिंग बता देती हूँ। इसमें सबसे पहला शब्द आया है वह है तनख्वाह, जिसका अर्थ होता है वेतन या फिर सैलरी। फिर अगला शब्द है रूबल। यहाँ पर रूबल का अर्थ है रूस की मुद्रा, यानी हमारे भारत की मुद्रा को क्या कहते हैं? रुपया कहते हैं। तो रूस के जो पैसे होते हैं, करेंसी होते हैं, उसे
रूबल कहते हैं। यहाँ पर गृहस्वामी कह रहे हैं जूलिया से कि तुम्हारी तनख्वाह का मैं हिसाब करना चाहता हूँ। साथ ही साथ मैं यह भी जानता हूँ कि तुम अपने से आकर मुझसे पैसे नहीं मांगोगी, इसलिए चलो तुम्हारी तनख्वाह का हम हिसाब करते हैं। और जैसा कि हम दोनों का बातचीत हो चुका था, मालिक और जूलिया दोनों आपस की बात कर रहे हैं कि हम लोगों की बातचीत हो चुकी है, फिर तुम्हें कितना तनख्वाह देना है? तो 30 रूबल महीना, यानी कि महीने का 30 रूबल। जूलिया विनीत स्वर में, जूलिया जो है विनीत स्वर में यानी रिक्वेस्ट स्वर में कहती है, जी नहीं मालिक, 40 रूबल। जब गृहस्वामी कहते हैं तुम्हारी सैलरी मैंने 30 रूबल की है, तब वह डरते डरते कहती है, नहीं मालिक, 40 रूबल। फिर गृहस्वामी, नहीं भाई 30, यह देखो डायरी। फिर वह कहने के बाद क्या करते हैं, एक डायरी निकालते हैं और फिर डायरी के पन्नों को पलटते हुए कह रहे हैं, मैंने इसको नोट कर रखा है, मैं बच्चों की देखभाल और उन्हें पढ़ाने वाली हर गवर्नेंस को 30 रूबल महीना ही देता हूँ। तुमसे पहले जो गवर्नेंस थी उसे भी मैं 30 रूबल ही देता था। अच्छा, तो तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए 2 महीने हुए हैं। फिर मालिक कहते हैं गृहस्वामी जूलिया से कि तुम्हें हमारे यहाँ काम करते हुए कितने महीने समय हो गए हैं? तो 2 महीने हो गए हैं। फिर जूलिया दबे स्वर में, उनकी बात को सुनकर, मालिक की बात को सुनकर जूलिया फिर धीमे स्वर में, दबे स्वर में कहती है, जी नहीं, 2 महीने 5 दिन। फिर गृहस्वामी घर के मालिक जूलिया की इस बात पर क्या जवाब देते हैं, क्या कह रही हो जूलिया? उन्हें इस बात पर बड़ा क्रोध हुआ। कह रहे हैं, क्या कह रही हो जूलिया? ठीक 2 महीने हुए हैं भाई, मैंने डायरी में सब नोट करके रखा है। नोट करके रखा है यानी लिख कर रखा है। तुम्हें यहाँ आए हुए 2 महीने हुए हैं, ठीक 2 महीने हुए हैं। मैंने सब कुछ लिख कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 60 रूबल। 30 रूबल के हिसाब से तुम्हारे 60 रूबल हुए, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं, वह तो 40 रूबल को 30 रूबल बनाया और 30 के हिसाब से 60 हो रहे हैं। मैंने सब कुछ लिख कर रखा है। हाँ, तो 2 महीने के बनते हैं 40 रूबल। 30 रुपये के हिसाब से तुम्हारे 60 रूबल हुए, लेकिन 60 रूबल तभी बनते हैं जब महीने में तुमने एक दिन भी छुट्टी ना ली हो। अगर तुमने इतवार को छुट्टी मनाई है, उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया। गृहस्वामी जूलिया से कह रहे हैं कि तुमने इतवार को छुट्टी मनाई। वह जो गृहस्वामी है वह जूलिया से क्या कह रहे हैं कि तुमने एक छुट्टी मनाई। कौन से दिन? इतवार के दिन। इतवार का अर्थ होता है, मतलब होता है इंग्लिश में संडे। तो उसने कब छुट्टी मनाई? संडे के दिन, इसलिए वह पैसा काटना चाह रहे हैं। उस दिन तुमने कोई काम नहीं किया, संडे के दिन तुमने कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ कोल्या। यहाँ पर एक नया नाम आया है, कोल्या, जिसे जूलिया पालती थी, जिस बच्चे की देखभाल करती थी उसका नाम है कोल्या। कोल्या को घुमाने के लिए ले गई, और ये तो तुम भी मानोगी कि बच्चों को घुमाने के लिए ले जाना कोई काम नहीं होता। यहाँ पे मालिक संडे के दिन कह रहे हैं कि तुम आई, कोल्या को घुमाने के लिए ले गई, लेकिन बच्चों को घुमाना कोई काम नहीं थोड़ी ही होता है। इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ और ली है, यानी कि संडे को तो आई, लेकिन उसने कोल्या को घुमाया। इस दिन को गृहस्वामी जो है वह गिनना नहीं चाहते हैं। फिर कह रहे हैं कि इसके अलावा तुमने 3 छुट्टियाँ ली है। कितनी छुट्टियाँ ली है? तो 3 छुट्टियाँ ली है, ठीक है ना? ऐसे कहते हुए मालिक जूलिया से कहते हैं, ये सब हिसाब दिखाते हुए कि ठीक है ना। फिर जूलिया की क्या प्रतिक्रिया होती है? दबे स्वर में, फिर भी वह धीमे स्वर में कहती है, आप कह रहे हैं तो ठीक, और रुक जाती है ऐसा कहते हुए कि ठीक। फिर गृहस्वामी, मतलब इतना अन्याय की बात हो रही है, फिर भी जूलिया ने क्या जवाब दिया कि जी आप कह रहे हैं तो ठीक ही है। फिर गृहस्वामी, अरे भाई, मैं क्या गलत कह रहा हूँ? हाँ, तो 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ यानी 12 दिन तुमने काम नहीं किए, तो 2 महीने के उसके 60 रूबल बन रहे थे, जहाँ की उसने जूलिया को 40 रूबल प्रति माह के हिसाब से रखा था, वहाँ उसने उसको 30 रूबल बना दिए, और उस 60 रूबल के अंतर्गत भी उसने कुछ भी दिखाकर, यानी झूठ मूठ का उसके दिन गिनवा के छुट्टियाँ मनाई, उसके पैसे काटने पर आ गया। और उसने सारे हिसाब के बदले क्या कहा कि 9 इतवार और 3 छुट्टियाँ, 12 दिन काम तुमने नहीं किया।
यानी कि 12 दिन तुम एब्सेंट थी, यानी तुम्हारे 12 रूबल कट गए। रूबल का अर्थ यानी करेंसी या रुपया। तो मालिक ने हिसाब करके कितने रूबल काटे? 12 रूबल। तुम्हारे 12 रूबल कट गए हैं। फिर कहते हैं उधर कोल्या 4 दिन बीमार रही, जो कि एक बच्ची है जिसकी गवर्नेंस जूलिया है। उसके बारे में कहा गया है कि उधर 4 दिनों से कोल्या बीमार है और तुमने सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया। कोल्या यहाँ पर वह 2 बच्चियों की गवर्नेंस है। पहले हमने कोल्या का जिक्र किया था, अब एक नया नाम आया है वान्या। तो आप याद रखेंगे वो 2 बच्चे कौन कौन से हैं? कोल्या और वान्या, जिनकी गवर्नेंस है जूलिया। फिर गृहस्वामी ने कहा कि तुमने पिछले हफ्तों 3 दिन शायद दांतों में दर्द रहा था तो सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, और मेरी पत्नी ने शायद दोपहर के बाद तुम्हें छुट्टी दे दी थी। कह रहे हैं गृहस्वामी कि तुम्हारे दांतों में दर्द था तो तुमने सिर्फ और सिर्फ वान्या को ही पढ़ाया, और मेरी पत्नी ने तुम्हें दोपहर के बाद छुट्टी दे दी थी। तो 12 और 7 19। फिर गृहस्वामी हिसाब लगाकर कह रहे हैं कि 12 और 7 19 हुए। तो 19 के आगे हाँ तो भाई घटाओ 60 में से 19। पहले तो उन्होंने हिसाब लगाए कि उसके 2 महीने के 60 रुपये हो रहे हैं, तो 60 में भी उन्होंने 19 घटा दिए। तो फिर कहते हैं कितने रहते हैं? तो करके वह बोलते हैं 41, यानी कि 41। तो 41 रूबल ठीक है ना? फिर जूलिया रुआसी हो जाती है। यहाँ पर एक शब्द आया है रुआसी, जिसका अर्थ होता है रोने जैसे। तो जूलिया रोने जैसी हो जाती है। जी हाँ। फिर गृहस्वामी क्या कहते हैं? डायरी के पन्ने पलटते हुए उनके हाथ में एक डायरी थी जो जूलिया को दिखा रहे थे कि इसमें तुम्हारा सारा हिसाब रखा है। फिर उन पन्नों को पलटते हुए हाँ याद आया, 1 जनवरी को तुमने प्लेट और चाय की प्याली तोड़ी थी। फिर वो एक और माइनस की बात करते हैं, यानी कि घटाने की बात करते हैं। उसकी सैलरी में कुछ और घटाने की बात करते हैं। उसने 1 जनवरी यानी कि 1 जनवरी को चाय की प्लेट और प्याली तोड़ी थी। बहुत कीमती थी, मगर मेरे भाग्य में तो हमेशा नुकसान ही उठाना पड़ा है। तो फिर क्या कहते हैं कि मैंने जिसका भला करना चाहा उसने मुझे नुकसान पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, यानी कि नुकसान की बात कर रहे हैं। फिर उसके बाद कहते हैं खैर छोड़ो, मेरा ही भाग्य है कि प्याला टूटा। फिर भी उसका वो पैसा काटते हैं, तो मैं प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। उनका कहना था कि प्याली तो बहुत महंगी थी, लेकिन मैं तुम्हारी सैलरी से उस प्याली के 2 रूबल ही काटूंगा। अब देखो, उस दिन तुमने ध्यान नहीं दिया और किसी टहनी की खरोच लगने से बच्चे की जैकेट फट गई। जिस बच्चे की वह गवर्नेंस थी, उस बच्चे की जैकेट फट गई। कैसे? तो टहनी से। टहनी किसे कहते हैं? पेड़ की टहनी को। उसके खरोच से जैकेट फट गई। 10 रूबल उसके गए। उस जैकेट के 10 रूबल माइनस कर दिए उसकी लापरवाही की वजह से। घर की सफाई करने वाली नौकरानी मारिया ने वान्या के जूते चुरा लिए। कह रहे हैं गृहस्वामी कि जो घर की नौकरानी है उसके बारे में कि तुम्हारी लापरवाही से तुमने बच्चों के सामान की हिफाजत नहीं की। उसकी वजह से घर की जो नौकरानी थी वह साफ सफाई करने वाली, वह मारिया, उसने क्या किया? वान्या के नए जूते चुरा लिए। रुक कर यानी धीरे से, रुकते हुए मालिक ने यह बात बताई। तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं? फिर उन्होंने तेज आवाज़ से कहा जूलिया से, तुम मेरी बात सुन भी रही हो या नहीं सुन रही हो? बच्चों, इस वीडियो में हमने भाग नंबर 1 देखा। अब हम भाग नंबर 2 अगले वीडियो में देखेंगे।